हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हमारे मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 3.5 को देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.1, 2, 3 और 3.4 ये सारे का लेक्चर करवा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर डाउट हो किसी सवाल में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिए इसमें 3.5 में क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक ना। तो बेसिकली सबसे पहले तो जो अपने वो रैखिक समीकरण के युग्म दिए गए हैं उसका हमें हल देखना है कि इसमें अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, या फिर अपरिमित यानी कि इन्फिनाइट की बहुत सारे हल है, ठीक ना। और बोल रहा है कि अगर अद्वितीय हल है, ठीक ना, तो उस केस में अपने को उसका सॉल्यूशन निकालना है वज्र गुणन विधि से, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले मैं बताया था कि किसी भी रैखिक समीकरण के युग्म का हल पता करना है कि उसमें हल है कि नहीं है, या किस प्रकार का हल है, ठीक ना। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। जो समीकरण था स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वहां से हम रेशियो अनुपात निकालेंगे किसका, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं या समपाती हैं या फिर समानांतर है। अगर प्रतिच्छेदित होगी या समपाती होगी तो हल होगा, अगर रेखाएं समानांतर होगी तो हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो पहले मैं रेशियो निकालते पहले। तो देखो ये a1/a2, तो अपना a1/a2 कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और यहाँ पे a2 कितना 3 है तो 1/3 आएगा, ठीक है। दूसरा b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1 कितना दिया है -3 और b2 -9 दिया है, यानी ये भी का 1/3 आ जाएगा। तीसरा c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1 कितना है -3 और c2 है -2, यानी कि 3/2। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि a1/a2 चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये दोनों का जो मान है वो c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो रेखाएं समानांतर होंगी, है ना। क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, है ना, समांतर होंगी। और समांतर होगी तो क्या होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें हल है ही नहीं तो हमको इसमें वज्रगुणमिति से कोई हल निकालने की जरूरत है ही नहीं, हल ही नहीं है तो क्या निकालेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दूसरे में भी अपने को समीकरण दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन लाते हैं, यानी एक तरफ जीरो लाते हैं, बराबर की तरफ जीरो चाहिए। तो क्या होगा, समीकरण रहेगा 2x प्लस वाई, यहाँ 5 इधर है, बराबर को उधर इस साइड तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसका क्या होगा 3x प्लस 2y, 8 उधर है तो इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1/a2, a1/a2 कितना हो जाएगा 2/3, b1/b2, तो b1 यहाँ y के पास कुछ नहीं तो 1 होगा, और ये y का इधर b2 अपना 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट c1/c2, तो कितना है -5/-8, यानी कि 5/8, ठीक है। तो ऐसे ही देखो, जैसे ही a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं हो तो अब यहीं से देख सकते हैं कि इसको निकालने की जरूरत नहीं है, c1/c2 की रेशियो निकालने की जरूरत है ही नहीं। यहीं से पता चल रहा है चूंकि क्या है अपना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहीं से क्या होगा अपना, जैसी रेशियो बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदित होंगी, यानी हल होगा, ठीक है ना। रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदित होंगी, यानी हल होगा। क्योंकि हल कैसा होगा,
अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। केवल एक और मात्र एक हल होगा, ठीक है ना, यानी एक्स और वाई का हमें को केवल एक ही मान मिलेगा, ठीक है। तो अब इसको हमें, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये हल होगा, हल कौन सा होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ठीक है। ये अपने को, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो अद्वितीय हल है, उसको हमें निकालने का जो 3 टेक्निक बताया था आपको, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और वज्र गुणन, जो कि लास्ट टेक्निक है, लास्ट मेथड है। तो अब वज्र गुणन विधि से हमको निकालना है, ठीक है। तो वज्र गुणन विधि का क्या तरीका है बताया था मैंने आपको, फॉर्मेट देखो। वज्र गुणन विधि के लिए सबसे पहले, अब देखो इसमें क्या करेंगे, ये हमको एक हल निकालना है, तो सबसे पहले हम 3 बटा लेंगे, यानी एक्स, वाई और 1, ठीक है। उसका क्या करेंगे, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस, यानी हमेशा ऊपर में बीच वाला पद माइनस आएगा, ठीक है। अब क्या बोला था मैंने कि एक्स के नीचे लिखना है तो एक्स को ढक लो, तो एक्स को मैंने ढक दिया। अब जो भी बचा उसको गुना करते हैं, वो कैसे गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, 1 इंटू -8, यानी -8 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आपको, ऐसा होता, पहला हो जाएगा 1 गुना -8, ठीक है, माइनस, फिर ये कितना होगा 2 इंटू -5, यानी पहले हमेशा ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना करना है, फिर ऐसे गुना करना है, ठीक है। पहले हमेशा डाउन साइड, नीचे साइड में गुना करना है, तो ये अपना हो गया 1 इंटू -8, और फिर नीचे से गुना करेंगे तो इधर 2 इंटू -5, ठीक। अब वाई को लिखना है, तो वाई को लिए ढक देते हैं, हमेशा पहले ऊपर से गुना करना है, हम ऊपर से नीचे डाउन लाएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे, तो कितना 2 इंटू 8 है ना, यानी 2 इंटू 8 हो गया, और ये बीच में से माइनस आएगा, यहाँ पे 3 और -5, तो 3 इंटू -5, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लास्ट पद के लिए 2 और 2 का गुना करेंगे, तो 2 गुना 2 माइनस 3 गुना, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, कोफिशिएंट यानी गुणांक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा अभी, x डिवाइडेड बाय, यहाँ कितना है 1 इंटू -8, -8 आएगा आपका, माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, इक्वल टू माइनस का y तो ऊपर रहने दो, नीचे देखो 8 दूनी 16, माइनस ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है। तो आपका एक कितना हो जाएगा, वो एक माइनस आएगा यहाँ पे, चूंकि -8 है, देखिए वाई वाला क्या है, 2 गुना -8 है ना, तो 2 गुना -8, यहाँ पे कितना होगा -16 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 1/, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, -3, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, x बटा -8 प्लस 10, यानी कि 2 बचेगा, माइनस वाई रहने दो ऊपर, 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा, और चूंकि बड़ी संख्या चीज माइनस में तो माइनस आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब देखिए ए भी इसके बराबर है और ए भी इसके बराबर है, यानी क्या होगा कि अलग अलग बराबर होंगे, ठीक है ना, यानी कि x/2 इक्वल टू 1 होगा, और दूसरा ये तो माइनस का y/-1 भी 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x कितना 2 आ जाएगा, और यहाँ से ये देखो माइनस माइनस कर दिया, y 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये हल हो गया, ठीक है ना, यानी कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ही आपका ये समीकरण का हल है, ठीक है ना। वो भी एक अद्वितीय हल आया, यानी कि केवल एक यूनिक सॉल्यूशन, हमको केवल एक और एक मात्र एक हल मिला, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, और ये तब मिलता है जब रेखाएं प्रतिच्छेदित हो, बताया था ना आपको, जैसे रेखाएं जब प्रतिच्छेदित होती है इस तरह से, तो एक और एक मात्र हल मिलता है, ठीक है ना। ये देखिए जब रेखाएं प्रतिच्छेदित हो तो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, तो मात्र एक हल है। जब आप इसको ड्रॉ कीजिएगा इसको ग्राफ पे, तब इस टाइप का प्रतिच्छेदित रेखाएं मिलेंगी, जिसका एक और मात्र एक हल होगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो आपका दूसरा हो गया। ये देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन कर लेते हैं। कितना आएगा यहाँ से 3x माइनस का 5y माइनस का 20 इक्वल टू 0, और ये आपका आ जाएगा 6x माइनस का 10y माइनस का 40 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं हल करता हूँ यहाँ पे, पहले तो रेशियो निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं कि क्या सिचुएशन क्या आ रही है, ठीक है ना, हल है भी कि नहीं है। तो a1/a2 निकाल लेते हैं,
वो कितना आएगा 3/6 यानी कि 1/2। नेक्स्ट B1/B2 निकाल लेते हैं तो कितना है माइनस का 5/-10 यानी कि ये भी 1/2 आएगा। C1/C2 निकाल लेते हैं कितना आएगा माइनस का 20/-40 1/2 आ रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, चूंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 सब बराबर है रेशियो, और जैसे सब बराबर हो तो रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी, ठीक ना। रेखाएं समपाती होंगी ना, रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी तो क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा, ठीक ना। तो अनेक हल होगा तो हमें बस अनेक हल हो गया यहाँ पर छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए हमको क्या बोला, अद्वितीय हल की स्थिति में ब्रज गुणन विधि से उसका हल निकालना, ठीक ना। चूंकि अनेक हल आया तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, आपका ये हो गया, ठीक ना। चलिए इसमें से दोस्तों ये तो हो गया तीसरा, हमने इसको आपको होमवर्क देते रहा हूँ, ठीक है ना, इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें ये क्या बोला दूसरे में, दूसरे का पहले में बोला ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अनेक हल ये रहा, अनेक हल का यही कंडीशन है ना, यही तो बताया मैंने। अभी भी बताया कि क्या होना चाहिए, रेशियो बराबर होना चाहिए। तो चलो इसको पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका 2x + 3y - 7 = 0। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a - bx + a + b × y माइनस, इसको ब्रैकेट में लिया 3a + b - 2 = 0, ठीक ना। तो समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालते हैं। तो पहला क्या होगा, a1/a2 कितना हो जाएगा 2/a - b। दूसरा b1/b2 निकालते हैं तो b1 कितना हो जाएगा 3/a + b। तीसरा C1/C2 निकालते हैं, C1 कितना दिया -7 और माइनस टाइम C2 कितना दिया गया 3a + b - 2, ठीक है। अब चूंकि देखिए क्या है कि ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। a1/a2 = b1/b2 = C1/C2 होगा, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। अनेक हल के केस में वाला बताया था ना, जो रेखा समपाती होती हैं और सब रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो ए भी इसके बराबर है, ए भी इसके बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बराबर करके दो समीकरण निकाल लेते हैं, ठीक ना। मान लो पहले इसको दोनों बराबर कर लेते हैं ना, यहाँ से क्या होगा देखो 2/a - b = 3/a + b आ गया, ठीक है। ये पहला आ गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से हल कर लेते हैं इसको, तो तिरछा गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए इसमें गुना होगा, ए इसमें गुना होगा, तो 2a + b में गुना होगा तो a 2a + 2b, इधर 3a - 3b, ठीक है। यहाँ से क्या है आपका आएगा, और 2a - 3a इधर -3b - 2b, ठीक है। तो कितना आएगा -a = -5b, यानी यहाँ से a = 5b आ गया, ठीक है। a = 5b आ गया, ये आ गया। हम ये दोनों को बराबर किए तब, ठीक है। अब ये दोनों को ले लेते हैं, तो ये दोनों से क्या होगा 3/a + b = देखो माइनस से माइनस तो कट जाएगा अपना, तो क्या बचेगा 7/3a + b - 2। फिर तीसरा गुना करते हैं, इसको इधर गुना कर देंगे, इसको इधर गुना कर देंगे, तो कितना होगा 3, इसमें तीनों में गुना होगा, 3 × 3 = 9a + 3b - 6 = 7a + 7b। सोल्व कर लेते हैं यहाँ से, देख कितना आएगा, यहाँ से 7 है, इधर आया तो कितना होगा 9a में से 7 गया तो 2a बचेगा। यहाँ देखिए 3b है, यहाँ पे 7b है ना, तो 7b इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -4b बचेगा आपका, -6 = 0, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब ये a = 5b है, इसको इस पर पुट कर देते हैं इसमें। इससे क्या होगा कि अपना यहाँ पे a और b में समीकरण है, जैसे a = 5b पुट कर जाएंगे तो अपना पूरा का पूरा समीकरण b में आ जाएगा, और हम वहाँ से b निकाल सकते हैं। और जैसे हमारा b आ जाएगा तो हम उसको पुट करेंगे वापस a के अंदर, तो हमारा a भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, तो 2 × a का मान अगर 5b पुट करें -4b - 6 = 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 × 2 = 10b - 4b -
6 इक्वल टू 0। तो 10 में से 4 गया तो 6b इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी यहाँ से b इक्वल टू 1 हो गया, ठीक ना। जैसे b इक्वल टू 1 हमको मिल गया तो a का मान यहाँ पे जब रखेंगे आप, b का मान यहाँ पे रखिएगा, तब का यहाँ से a कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने हल कर लिया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा A5 और B1, ठीक है ना। इस A5 और B1 के लिए जो रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया, इसके अनेक हल होंगे। तो दोस्तों बस आपको क्या करना है कि एक जो मैंने स्लाइड बताई थी पहले, कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऑलरेडी मैंने थ्योरी लेक्चर जो मैंने करवाया था उसमें बता दिया था आपको। तो उसी बेसिस पे ही पूरा चैप्टर जो है उसी पे आधारित है। तो आपको क्या करना है, देख लीजिए, आप फिर समझा देता हूँ मैं। 2 समीकरण दिए गए हैं, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होता है, हमेशा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि बराबर की तरफ 0 लाना है सबको। तो देखेंगे बहुत से क्वेश्चन जब बराबर के इक्वल टू कुछ संख्या दी तो उसको मैंने एक तरफ लाता हूँ मैं, ठीक ना, ताकि अपना स्टैंडर्ड जो है, जो आपको स्टैंडर्ड जिससे हम फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, जो हमारा सूत्र है जिसका हम यूज करना है, उस फॉर्मेट में लाते हैं। उसके बाद हम देखिए a1/a2 b1/2 और c1/c2 निकालते हैं। अगर a1/a2 b1/2 यहीं से बराबर नहीं हो तो रेखा प्रतिच्छेदित होगी, हल होगा। अगर a1/a2 सब बराबर हो जाए तभी भी रेखाएं हल होगा, रेखाएं समांतर समपाती होगी उस केस में, ठीक ना। अगर दो a1/a2 b1/2 बराबर हो लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है तो रेखा समानांतर होगी, समानांतर में हल नहीं होता है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे में क्या बोल रहा है, उसी का पार्ट 2 है। उसमें बोल रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ बोल रहा है नो सॉल्यूशन के लिए, यानी कि हमको कोई हल नहीं चाहिए, ठीक है। तो कोई हल के लिए कोई भी हल ना हो तो रेखाएं क्या होनी चाहिए, समानांतर होनी चाहिए, यानी कि ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसका आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, आपका यहाँ से के का मान निकालना है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाओ, तो इसको कैसे करेंगे, 3x प्लस वाई, ये 1 जो है ना इधर बराबर के सेट में उसको डला तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको भी स्टैंडर्ड बनाते हैं तो क्या होगा, 2k माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस का 1 वाई माइनस का, और 2k प्लस 1 को ब्रैकेट में ले लिया मैं, 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया अपना ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया, ठीक है। चलिए तो पहला क्या है, a1/a2 निकालते हैं। a1 कितना दिया है 3, a2 2k माइनस 1, b1 दिया गया 1, b2 दिया गया है k माइनस 1। बस आपको और आगे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से k का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब आगे c1/c2 लिख कर भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से निकाल लीजिए। ऐसे लिखे तो लिख देते हैं, ठीक है ना। नॉट इक्वल टू c1 कितना दिया गया माइनस का 1 और c2 दिया गया माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है। हमको ये दोनों को लेते हैं और यहीं से हम k का मान निकाल लेते हैं। देखो ये दोनों में तिरछा गुना करते हैं तो ये माइनस 1 इसमें गुना होगा और 2k माइनस 1 इसमें गुना होगा, तो इधर कितना होगा 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आप k निकाल लेते हैं, इधर 3k है, ये 2k है, इधर आएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 बच गया, ये माइनस 3 है, उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 3k में से 2k गया तो केवल k बचेगा, और ये माइनस 1 में से माइनस 1 घटा दे 3 में से तो कितना बचे 2 बचेगा। तो k का मान आ गया 2, यानी कि इसका मतलब है कि k का मान जब 2 रहेगा तो इसमें ये जो समीकरण दिया गया है इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयोगी मांगते हैं। तो दोस्तों इसको मैं आपको होमवर्क कर देता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में प्रतिस्थापन विधि से बता दिया है कैसे निकालते हैं, और वज्र गुणन विधि मैंने इस क्लास में भी चल ही रहा है हमारा, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, उस बेसिस पे आपको दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है ना। बस आपको देखना है कौन सा मेथड बढ़िया है, ठीक है ना। वैसे दोनों ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप जो इसको आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है।
प्रतिस्थापन विधि में क्या कीजिएगा कि यहाँ से किसी x या y का मान निकाल कर उसको पहले में डाल देंगे, और वहाँ से एक वेरिएबल में आएगा, एक चर में आ जाएगा, तो वहाँ से हम पहले मान लीजिए यहाँ से x का मान निकालते हैं तो y का मान यहाँ x का मान यहाँ पुट किया तो y का मान आएगा। जैसे y का मान आएगा वहाँ पे x में डाल देंगे तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है ना, x वाले समीकरण में। बाद में बचे उन्होंने बताया मैंने x माइनस वाई और 1 लिख करके इसको त्रिगुणा करके निकालना रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आने वाले लेक्चर में आपको ये जो 4 क्वेश्चन में 4 जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्नावली से, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।